जब भी डिफरेंट क्लासेस के रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो उन रिजल्ट्स के साथ हमें कुछ ऐसी न्यूज़ मिलती हैं जो हमें बहुत रंजीदा और अफसरदा कर देती हैं। और वो कौन सी ऐसी खबरें हैं जिसके आने के बाद जो है वो हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद हो जाता है और उस पेरेंट के बारे में सोचना शुरू कर देता है जो उस हालात में से गुजरता है। और वो इंतहाई अफसोसनाक और दुख से भरी खबरें होती हैं। और वो खबरें ये हैं, जब रिजल्ट्स आते हैं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिन्होंने अपने टारगेट सेट किए होते हैं। वो क्या करते हैं, जब उनके वो टारगेट अचीव नहीं होते तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और फिर वो अपने माँ बाप को उस गम में छोड़ जाते हैं जिससे वो जिंदगी भर नहीं निकल पाते। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वो हालात या वो टारगेट उनके लिए किसने सेट किए, किसने उनको फोर्स किया कि उनको उन टारगेट को अचीव करना जरूरी है। मैं हूं अलिशा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्लासरूम टू कल्चर। और क्लासरूम टू कल्चर में हम क्या करते हैं, हम इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इन सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उनके लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, टिप्स फाइंड आउट करते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो उनकी आने वाली ज़िंदगी जो है उनका फ्यूचर बेहतर बन सके। क्यों हमारे बच्चों में जो है ये रुझान बढ़ता जा रहा है कि वो अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो अपने फेलियर का सामना नहीं कर पाते, वो अपने पेरेंट्स को फेस नहीं करना चाहते इस कंडीशन में, वो सोसाइटी को जो है वो फेस नहीं करना चाहते। इन सारी प्रॉब्लम्स के पीछे कौन है, इन सारे हालात के पीछे आखिर है कौन? तो अगर आप मेरी वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं और आप एज अ पेरेंट देख रहे हैं या एज अ टीचर देख रहे हैं और आप पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसे पेरेंट्स तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाइएगा जिनके बच्चे इन हालात में हैं या फिर जिन्होंने अपने बच्चों को टारगेट दे रखे हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को टारगेट देते हैं कि फलां के बच्चे ने जो है वो ये कर लिया है, उसके इतने नंबर आए हैं, अब नेक्स्ट तुम्हारी बारी है, तुम इससे भी ज्यादा नंबर लेके आना, या फिर तुमने ये बन के दिखाना है उनको। फिर हम सबके सामने कहेंगे कि आपका बच्चा ही नहीं बल्कि हमारा बच्चा भी जो है वो इस काबिल है कि वो आपके बच्चे को जो है वो कम्पीट कर सके या आपके बच्चे को इससे ज्यादा नंबर हासिल कर सके। या फिर हम रिश्तेदारों को सामने खुश करने के लिए अपने बच्चों को टारगेट दे देते हैं और फिर एक ऐसा स्ट्रेस उनके माइंड में चला जाता है, हम उनके माइंड में एक ऐसी सोच डाल देते हैं कि वो उस सोच से बाहर ही नहीं आ पाते, वो उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये सब जो है वो हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। वो खुद से ये सब कुछ नहीं करते हैं, वो खुद से हर चीज जो है वो सेट नहीं करते, टारगेट सेट नहीं करते हैं। आप ये देखो कि हर बच्चा जो है वो क्लास में एंजॉय करना चाहता है, स्टडी के टाइम पढ़ता है, ठीक है, नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन एक सोच जब उसके माइंड में आ जाती है कि इसने सबसे ज़्यादा जो है वो रिजल्ट्स लेके आने हैं, इसने सबसे आगे जाना है, आगे निकलना है, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता उसमें इनपुट कर देते हैं और उसका आउटपुट फिर हमें क्या मिलता है, उसके आउटपुट जो होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो फिर नतीजा क्या निकला, कसूरवार कौन ठहरा इन हालात के पीछे जो है वो हम एज अ पेरेंट जो है वो कसूरवार है। हमने अपने बच्चों को जो है वो इतने हाई टारगेट दे दिए हैं कि वो अगर उनको अचीव नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको इस मसले का हल और कोई नजर नहीं आता कि सिवाय इसके कि वो सुसाइड करें, वो अपनी जान दे दें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो जो कहा है अपने मुंह से बोले हैं उनकी वजह से उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे एज अ पेरेंट, प्लीज अपने बच्चों को टारगेट मत दें। अगर दे भी देते हैं लेकिन उनको पॉजिटिव वे में दें। आप देखें कि आपका बच्चा जो है वो इस चीज को अपने जहन पे सवार तो नहीं कर रहा, आपका बच्चा आपके दिए हुए टारगेट की वजह से अपनी जिंदगी से पीछे तो नहीं जा रहा, आपका बच्चा आपके दिए हुए टारगेट की वजह से जो है वो अपनी रियल लाइफ को छोड़ के सिर्फ एक इमेजिनरी लाइफ जो है उसको जी तो नहीं रहा है। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अगला नंबर आपके बच्चे का भी हो सकता है। तो माफ़ करें, इस तरह के हालात किसी माँ बाप को देखने पड़े कि उसका बच्चा जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर अपने रिजल्ट्स की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करे। खुदा माफ़ करे, खुदा हर एक की औलाद को लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। लेकिन इन सब के पीछे हम पेरेंट्स ही हैं जो उनके लिए इतने मुश्किल और हाई टारगेट्स रख देते हैं कि वो फिर इनसे बाहर निकल नहीं पाते।
और अगर वो अचीव नहीं कर पाते फिर वो अपने आप को ब्लेम करते हैं और फिर वो अपनी ज़िंदगी को खुद ही अपने हाथों से छीन लेते हैं, अपने हाथों से वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो ऐसी सिचुएशन का सामना ना करें, तो आप उनको टारगेट्स देना बंद करें, उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। वो रिजल्ट्स चाहे अच्छे लेके आए या ना लेके आए, लेकिन हर बच्चे की कोशिश होती है। अगर पेरेंट्स जो है एफर्ट कर रहे हैं तो वो बच्चा भी कर रहा है। हर बच्चे की डिफरेंट स्किल्स हैं। आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि फलां के बच्चे ने इतने मार्क्स लिए या फलां का बच्चा ये बन गया तो तुमने भी यही बन के दिखाना है। आपका बच्चा हो सकता है इससे ज़्यादा कुछ अच्छा करके दिखाए। तो अपने आप पर ट्रस्ट रखें, अपने बच्चों पर ट्रस्ट रखें और उनको टारगेट देना बंद करें, उनको सपोर्ट करें और उनके साथ हमेशा रहें। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और सबसे पहले ये पूछते हैं सबसे ज़्यादा नंबर किस बच्चे के हैं, मेरे बच्चे का कौन सा रैंक है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें फिर हमें पता चलता है कि पेरेंट्स ही हैं जो अपने बच्चों को जो है वो टारगेट देते हैं। उनको कहते हैं ये देखो इसने कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं, तुमने भी इस तरह के मार्क्स लेके आना है या तुमने इससे अच्छे मार्क्स लेके आना है, तुमने इससे अच्छी एफर्ट करनी है। तो प्रूव ये हुआ कि इन सारी सिचुएशन को जो है वो क्रिएट करने वाला कौन है? हम हैं एज अ पेरेंट जो उनको टारगेट्स देते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पेरेंट ऐसा है जो अपने बच्चों को टारगेट दे रहा है तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाएं और इस वीडियो को मजीद शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी बच सके। अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखें और दूसरे के बच्चों की हिफाजत के लिए इस वीडियो को मजीद शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।